देश भर में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान 48 डिग्री के करीब। पीएम मोदी ने आज ऊर्जा और ईंधन आपूर्ति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। देश में बिजली मांग बढ़ने के बीच सप्लाई व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। भारत और इटली के बीच व्यापार, तकनीक और आतंकवाद विरोधी सहयोग को लेकर नई रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर सहमति जताई। तमिलनाडु में कांग्रेस 59 साल बाद सरकार में शामिल होने जा रही। आज 2 कांग्रेस विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। देश में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना लगभग 500 रुपए सस्ता हुआ, जबकि चांदी में भी बड़ी कमी देखी गई। केंद्र सरकार ने पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा के लिए यूपी में 5 सदस्यीय ओबीसी पैनल गठित किया। आयोग जल्द रिपोर्ट सौंपेगा। नीट परीक्षा को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने फर्जी खबरों और अफवाहों पर रोक लगाने के दिए निर्देश। दिल्ली पुलिस ने विदेशों में छिपे 10 बड़े अपराधियों के पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की। कई मामलों में इंटरपोल से भी संपर्क किया गया। देश के कई बड़े अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। डॉक्टर ने दोपहर में घर से बाहर न निकलने की दी सलाह। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। कई महानगरों में ईंधन की कीमतें स्थिर, जबकि कुछ राज्यों में मामूली बदलाव। देश भर में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। कई सरकारी संस्थानों और स्कूलों में आतंकवाद के खिलाफ शपथ दिलाई गई। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक एजेंसियों ने सकारात्मक संदेश दिए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। डिजिटल भुगतान और यूपीआई लेन देन में नया रिकॉर्ड बना। आरबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुरक्षा बढ़ाने के नए दिशा निर्देश जारी किए। आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को रोमांचक मुकाबले में हराया। मैच आखिरी ओवर तक गया। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते कई जिलों में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव पर विचार शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विकास परियोजनाएं समय पर पूरी करने के दिए निर्देश। यूपी सरकार ने पंचायत चुनावों से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर विशेष सहमति बनाई। इससे राज्य की राजनीतिक हलचल तेज। प्रयागराज और वाराणसी समेत कई शहरों में गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। बिजली विभाग ने अतिरिक्त सप्लाई की तैयारी शुरू कर दी। यूपी के कई जिलों में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा। बिना हेलमेट और नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को किया मजबूत। देहरादून, नैनीताल में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई। पर्वतीय क्षेत्र में सतर्कता बरतने की सलाह। राज्य सरकार ने पर्यटन सीजन को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर। कई संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ी। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। कई जिलों में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए टैंकरों की व्यवस्था की गई।